लाने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें। और खाना देना पड़ेगा ही, कपड़े भी साथ में देने पड़ेंगे पहनने के लिए, कपड़े भी नहीं सूचना दे रहे हैं और बहुत ज़रूरी सूचना है। उस सूचना को आप लोग ज़रूर ध्यान से सुने। जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए। तो गाइस, आप लोग जैसे देख रहे हो कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यूट्यूब पे चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा है। भैया, यूट्यूब खोलने का तो मन ही नहीं रह गया है कि वाईटी खोल के देखें भी। सच बता रहे हैं, वाईटी खोल के देखने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है कि वाईटी खोल के देखें भी। ऐसे ऐसे लोग ड्रामे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था, अभी एक का समझौता हुआ था भाई थाने में बैठ के। हमारी राधा भाभी वगैरह, चंदा भाभी वगैरह गई थी दिखाने की, समझौता कराने के लिए। तो समझौता हुआ भी, तो हमको गैस ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब वहाँ पे समझौता जो भी हुआ ठीक, तुम्हारे पास प्रूफ भी है। हाँ, ये चीज़ हम मान सकते हैं कि कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान जो है, और वो भी अपने क्या बोलते हैं उसको, चैम्बर तो वकील का बोलते हैं, ड्यूटी पे, मतलब एक ड्यूटी पे हैं, तो नहीं ऐसा होता है कि वीडियो बनाने दें भाई। उनको सबको अपनी ड्यूटी का, अपनी अपनी नौकरी का ख्याल रहता है, ठीक है, उसमें खतरा रहता है। तो उसके बाद आने के बावजूद भी कैसा कैसा इन लोगों ने ओवर ड्रामा भी अच्छा नहीं लगता है। कैसा कैसा ड्रामा करेंगे। अब वहाँ पे आके हमको रिकॉर्डिंग चाहिए, हमको मेडिकली मतलब रिपोर्ट चाहिए, देखनी है, और मतलब हर तरीके की बातों को क्वेश्चन हो रहे हैं कि अब कुछ कह नहीं पा रहे। अब उनकी तरफ से, अभी तक उनकी तरफ से ड्रामा था, अब उनकी तरफ से हो गया ड्रामा है। अब वो घूंघट वाली, वो भी हमको माफ़ कर दो, हमको पलानका कर दो, हमको ढिकनका कर दो। अब वो मुंह से कुछ नहीं बोल रही है घूंघट वाली भी भैया, लेकिन उनका चलो चेहरा वायरल हो जाएगा। मान लिया चेहरा वायरल, रिकॉर्डिंग में थोड़ी आवाज़ वायरल नहीं हो रही क्या? मूड ये करती हो, जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें आवाज़ से ऐसा नहीं कोई वो हो जाता है। जब तक चेहरा नहीं, चेहरा मान लिया कि चेहरा तुमको वायरल नहीं करना है। और हाँ, उनका ये भी कहना है कि जब मदद मांगी थी तो क्या उनसे ही मदद मांग सकती थी, हमसे नहीं मांग सकती थी? दोनों लोगों के सामने मदद मांगती बैठ की, तो ये तो चलो कहीं ना कहीं पे गलतियां हैं उस लड़की की भी, घूंघट वाली की भी। और जब हम तो कह रहे समझौता जब कर लिया है, तो जो भी तुमको बोलना था रिपोर्ट, हमको यहाँ पे शक, वहाँ पे शक, ये वो फलाना ठिकाना, गले गिले गले वले मिले, और फिर बाद में ड्रामा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और जो हुआ तो हुआ, जब इतना सब कुछ माफ़ करके अगर रियल था तो माफ़ किया, और उसके बाद गले मिले, तो ये सब ड्रामा आप ख़त्म करना चाहिए यहीं पे, और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बस इतना ही हम कहेंगे। और बाकी यहाँ गए, आप सब लोग देख रहे हो कि जो भौजी थी, उनके जो कुंभ नहाने गई थी, और जो भैया खो गए थे वो भी मिल गए। चलो बहुत अच्छा रहा। वो भी बहुत रो रही थी, मार बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, रास्ते में बैठ बैठ जाती थी जब तक वो वापस घर नहीं आई, जब तक भैया मिले नहीं उनको। और चलो मिल गए, अच्छी बात है। माता रानी ने, भोले बाबा ने बहुत बहुत अपना कृपा बनाए रखी जो उनको मिल गए, है ना। किसी का भी भाई सुहाग हो, सबको टेंशन हो जाती है। और रात भर जने कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी होगी, और मिले, दूसरे दिन मिल गए। मगर जो भी हो, उनके ऊपर भी माता रानी का भाई बहुत ज़्यादा ही कृपा है, बहुत बड़ी किस्मत वाली हैं। तो देखो, इतना दिमागी संतुलन ठीक ना ठीक होने पे, हमारे यहाँ के गाइस एक हमारे यहाँ हैं, मेरे मोहल्ले के, घर के, मोहल्ला ही समझ लो, घर के सामने ही उनका मतलब है, चाचा लगते थे। वो खो गए थे गाइस, ठीक है। पता नहीं उनको क्या, वो चले गए थे कम से कम नहीं तो 20 से 25 साल बाद उनका कहीं अता पता लगा था। तो वो भी जब आए तब पहचान में नहीं आ रहे थे। जब पता चला बाद में वो किसी के चक्कर में बन गए, जाने क्या क्या, ऐसे भगवान जाने। नौकरी कर रहे थे, नौकरी से ही गायब हो गए थे, और 20 से 25 साल बाद वो उनका पता चला कि हाँ। और इस टाइम देख भी रहे हो कि कुंभ के मेले में गाइस, भाग दौड़, भीड़ भड़क्का के चक्कर में कितने की दिक्कत हो रही है। कोई बेहोश हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई एडमिट है, कोई घायल है, कुछ भी ऐसे, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग। क्योंकि कुंभ के मेले में गए, आज की डेट में 10 करोड़ यानी कितने लोगों को स्नान दिखाया जा रहा था कि 10 करोड़ लोगों का स्नान है। क्योंकि आज की जो है ना, जो मौनी अमावस्या है गाइस, बहुत बड़ी अमावस्या है, और आज का स्नान जो है ना बहुत बड़ा स्नान है।
इस स्नान वाले दिन भी ना यानी कितनों को दिक्कत भाई, क्योंकि बोल नहीं सकते यहाँ पे ऐसे शब्द, यानी कितनों की भैया नहीं स्नान मिलता है। तो वैसे ही देख रहे हो कि हम उनकी भौजी की भैया किस्मत बहुत बड़ी है, नहीं तो देखो कैसे कैसे उनको दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं है कुछ भी, ठीक है। और देखो ऐसी अवस्था में भी खोए फिर भी मिल गए। एक किस्मत ही तो है भैया उनकी, एक किस्मत है ना ये उनकी कि मिल जाते, नहीं तो ये क्या कहो, ऐसे ऐसे लोग मेला में खो जाते हैं ना, जैसे चाहे बच्चा हो या बड़ा हो जल्दी मिलता भी नहीं है। और देखो उनका फ़ोन भी गुम हो गया, ढूंढते 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 कितना भीड़ में वो लोग मिल गए, बहुत बड़ी बात होती है भैया। और गैस एक हम यूट्यूब पे बहुत ज़रूरी सूचना दे रहे हैं, और बहुत ज़रूरी सूचना है, उस सूचना को आप लोग ज़रूर ध्यान से सुने, आंखों से देखें, और हमारी वीडियो में इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप लोग अगर स्किप करके देखोगे तो। और ज़रूरी सूचना हमारी गाइस ये है कि इस वक्त एक दो औरतें हैं और जेंट्स भी हैं भाई, फ्री का रोटी तोड़ने के लिए घर 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 घूम रही हैं, घर घर। आज इतने दिनों से हम देख रहे हैं गाइस कि फ्री की रोटी के लिए इंसान घर 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 घूम रहा है, फ्री की रोटी मिले, फ्री की रोटी मिले, फ्री की रोटी मिले। भाई अपना ठिकाना अभी नहीं पहुंचा इंसान फ्री की रोटी के लिए, मतलब अपना बचत के लिए। तो भाई ऐसे ढोंगी लोगों से आप लोग दूरियां बना के रखें और सचेत और रहें कि भाई ये तुम्हारे घर में कभी भी घुस के खाने आ सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल भी। वरना तुम्हारे घर पे आएंगे खाने के लिए, घर में अगर घुस गए तो भाई तुम्हारा घर का पूरा पोछा दान कर जाएंगे कि बिल्कुल पता चलेगा कि दूसरे दिन ही तुमको राशन की दुकान पे भागना पड़ेगा। जब तक भाई अगला इंसान मतलब वो औरतें हिलने वाली नहीं हैं, औरत हैं तो हैं भाई, जेंट्स भी पगलाने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें। और खाना देना पड़ेगा ही, कपड़े भी साथ में देने पड़ेंगे पहनने के लिए, कपड़े भी नहीं है उन लोगों के पास। ऐसी औरतें घूम रही हैं भाई, तो रोड पे ऐसी औरतें घूम रही हैं जिनके पास बस तुमको आएंगी, तुम्हारे कहेंगी तुम्हारा हेल्प करेंगे हम, और हेल्प करने की जगह पे गाइस भाई टिक जाएंगी तो हिलना नहीं है उनको, ठीक है। फिर दूसरे दिन तुमको चाहे कर्जा लेके ही भैया राशन पे क्यों ना भागना पड़े, और कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी तुमको पहनने को देने पड़ेंगे। हाँ इतना ध्यान रखना। तो इसलिए हम पहले से आप लोगों को सचेत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। और ऐसे लोग हैं भाई जे पटरी पे 100-100 रुपए वाले कपड़े नहीं मिलते हैं, 100-100 रुपए कपड़े, वही घर में यूज, वही बाहर में यूज, वही नाते रिश्तेदारियों में कहीं जाओ, नाते रिश्तेदारी तो खैर है ही नहीं, जब रोडों पे घूम रही हैं तो नाते रिश्तेदार ऐसे कहाँ होंगे उनके। जो रोड पटरी छाप औरतें हैं तो वही मतलब घर द्वार वो उसी उन्हीं को खा के, मीट मच्छी खाओ उन्हीं को खा के, कुछ भी करो उन्हीं को, सब ऐसे हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें, सचेत रहें कि ऐसे लोग तुम्हारे गेट पे आते ही गेट ना खोलें, ज़्यादा सही रहेगा। अगर तुमने अपना उनको ना जान के ना पहचान के गेट खोल दिया तो ऐसे लोग तुम्हारा घर को सपाटा करके चले जाएंगे और तुम परेशान रहोगे, कुछ नहीं। इतना बता दिया बस कि रोड पे हमने देखी हैं आज कि औरतें हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, झुंड बने घूम रहे हैं, और कब किसके घर में घुस जाएं, मांगने खाने लगे। और खाना दो दो भाई, चलो आदमी गेट दे दिया, कटोरी खाना आटा दे दिया, चला गया, नहीं भैया घर का राशन पानी तुम्हारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना, सचेत रहना और सुरक्षित रहना। बाकी बस इतना ही हम बोलेंगे, और क्योंकि हम तो इस टाइम अपने गेट में ताला डाल के रख रहे हैं। जैसे बीच में आया था ना कि मुंह नोचने वाला, चुटिया काटने वाला, और यानी क्या क्या भी ऐसे आए थे। अभी बीच में एक फेक अफवाह फैला रहे थे, वो भी एक हमने वीडियो देखी थी कि
बोल देंगे फलाना फलाना तुम्हारा इंसान यहाँ पे है, ऐसे ऐसे ले जाओ, इतने इतने पैसे दे दो, नहीं तो मैं इसके नाम FIR कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, पता नहीं क्या क्या है। अब आ गाइस, अब ये नया, तो हमारा गेट पे तो भाई हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बूढ़े बाड़े लोग बाहर भी चले जाते हैं, तो हम तो अपने अक्सर मेन गेट में ताला रखते हैं कि ऐसे लोग भाई हमारे घर में ना घुस जाएं, पता चले घर सपाटा कर गए। जबरदस्ती भी ले जाएंगे, तुम दोगे ना, जबरदस्ती भी कर देंगे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सचेत रहें, और बस अपना ख्याल रखना। बाय बाय। इस वीडियो को मैं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। बस आप लोगों को सूचना देने आए थे। बाय बाय।